मैंने झूठे मुसैलिमा को मार गिराया। मैंने झूठे मुसैलिमा को मार गिराया। मैंने झूठे मुसैलिमा को मार गिराया। तेरी वजह से ही मुझसे बेहतर शख्स हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का कत्ल हुआ और तेरी वजह से ही मैंने बदतरीन मुसैलिमा का कत्ल कर दिया। तो फिर आज के बाद क्या मैं भी एक आम आदमी की जिंदगी जी पाऊंगा और लोग मुझे हमजा का कातिल ना कहेंगे? एक बार को तो हम बद्दू अरबों के बीच घिर गए, फिर उन्होंने हमें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। फिर खालिद ने हुक्म दिया कि हर आदमी अपनी लश्कर में वाज़े तौर पर नजर आना चाहिए और अपने लश्कर के झंडे तले लड़ेगा। तो शर्मिंदगी की वजह से कोई भाग ना सका और इस तरह अल्लाह ने हमें फतेह बख्श दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ या खलीफतुर रसूलुल्लाह कि खालिद शहादत की नियत से आखिरी दम तक आगे बढ़ता गया जब तक फतेह न मिल गई। और हमें तो एक बार को उनसे इल्तिजा करनी पड़ी कि या खालिद, अल्लाह के वास्ते इतनी आगे ना जाएं, दुश्मन आपके बहुत करीब आ चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी कौम कमजोर पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं जा सकता। अगर शहादत उस इंसान को मिलती है जो दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब हो तो खालिद सबसे पहले शहादत का हकदार है। आपके चचा ज़ैद इब्न अल-खत्ताब ने क्या किया? उनकी शहादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैद कत्ल हो गए और तुम जिंदा हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने अल्लाह से शहादत मांगी और उन्हें मिल गई और मैंने कोशिश की लेकिन महरूम रह गया। अल्लाह ज़ैद इब्न अल-खत्ताब पर अपना रहम करे। वो दो बातों में मुझसे आके निकल गए, इस्लाम और शहादत। उन्होंने बहुत से दुश्मनों का कत्ल किया और बहुत जाबाजी से लड़े। उन्होंने रज्जाल इब्न अनफुआ का कत्ल किया, मुसैलिमा फौज का सिपा सालार। अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा और आने वाली जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनसे मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह। वल्लाही वो इंसान और बहुत नरम दिल इंसान थे और बहुत ही खुश मिजाज भी। वो बचपन से ही खुद पर मुझको तरजीह दिया करते थे। मैं जितना सख्त था वो उतने ही रफीक थे। अब्दुल्ला, यमामा में शहीद हो गया। अब क्यों रो रहे हो अबू जंदल? जब अल्लाह को तुम्हारे भाई की शहादत ही मंजूर थी, इंशाअल्लाह वो हमसे बेहतर लोगों के साथ है और उसकी जिंदगी भी
हमारी जिंदगी से बहुत बेहतर है, बल्कि हमें तो खुद पर रोना आना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि बाकी बची जिंदगी में अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन मुझे मालूम है अब्बा की मुझे क्या करना है। वो हक के लिए हमेशा सबसे आगे रहे। अगर उन्होंने किसी काम का अहद कर लिया तो उसे पूरा करके ही मानते थे, अपने काम को फौरन अंजाम देते थे। अब हमारा मक्का में रहने का क्या फायदा अब्बा जी, जब मदीना से लोग खलीफा के हुक्म पर जिहाद के लिए जा रहे हैं। मैंने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है, जब तक कि खलीफातुर रसूलुल्लाह मुझे भी फौज के साथ नहीं भेज देते, फिर मैं भाई से मिल सकूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा अबू जन्ना, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर मेरा बेटा अब्दुल्ला गया है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। आखिरकार अबू जंदल, तुम आ ही गए। तुमने हमारे अब्बा की बेड़ियों को तोड़ ही दिया। सही कहा, आखिरकार मैं अब्बा की कैद से आजाद हो ही गया। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। या अबा बकर, जो लोग बाहिफ्ज़ कुरान थे उनमें से ज़्यादा का कत्ल यमामा में हो गया है, और मुझे डर है कि आने वाली जंगों में यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। मेरा ख्याल है कि आप कुरान को एक महफूज किताब की शक्ल में जमा करने का हुक्म करें, ताकि ये रकाओं, हड्डियों, दरख्तों के पत्तों और लोगों के सीनों तक ही महफूज न रहे। भला मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? ये तो अल्लाह ही भलाई का काम है। बेशक अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, लेकिन यह भी इसी का हिस्सा है कि अल्लाह इसकी हिफाजत के असबाब को यकीनी बनाए और इन कोशिशों में अपने बंदों की रहनुमाई फरमाए। जब यमामा से अपने साथियों की मौत की खबरें आईं तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और फिर मैंने ये बात आप लोगों के सामने रख दी। सही कहा, वल्लाही इसमें खैर है। आप आगे बढ़े अबू बकर, अच्छी राय है। ऐसा करने से हिफाजत आसान हो जाएगी। तो किसको इस काम का जिम्मा देना चाहिए? ज़ैद इब्न साबित, वही एक काबिल और भरोसेमंद जवान है। जब कुरान रसूलुल्लाह पर नाजिल होता था तो वही लिखा करते थे। अस्सलाम वालेकुम या इब्ने खत्ताब। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम में अब कैसे हो ए उनैना? मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वह मामला अब ख़त्म हो चुका है। और आपके पुराने दोस्तों के क्या हाल हैं? आपका मतलब तुलह अल सदी? मैंने सुना है कि वो काब कबीले के साथ है और फिर से इस्लाम में वापस लौट आया है। और उसने जादूगरी छोड़ दी क्या? हाँ, ये तो एक जरिया था चीज़ों को हासिल करने का, और फिर उसे भी हक का एहसास हुआ, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, अब कैसे आना हुआ? हम इस पर आपकी शहादत लेने आए थे, जैसा अबू बकर ने कहा था। क्या है ये? भाई, मैं और मेरा दोस्त अल-अक़रा इब्न हाबिस, जैसे अबू बकर का हुक्म है, और उनसे गुजारिश की। हमारे पास एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर ना घास उगती है और ना उसका कोई फ़ायदा है। अगर आप इसे हमें देने पर राज़ी हो जाएं, तो मेहनत मशक्क़त करके हम उसे अपने लायक बना लेंगे। अल्लाह के फजल से हो सकता है कि वो हमारे काम ही आ जाए। उन्होंने अपने पास बैठे लोगों से मशवरा किया और सब ने इसे ठीक कहा।
फिर उन्होंने ये दस्तावेज लिखे और मौजूद लोगों को गवाह बनाया और कहा उमर की मंजूरी के बगैर ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने आपके पास भेजा मंजूरी के लिए और हम यहाँ आ गए। क्या वाकई ऐसा कहा? जरा मुझे देखने दो। ये क्या क्या इब्न अल खत्ताब, क्या ये खलीफा का दस्तावेज नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी शहादत के बगैर ये नामंजूर है? ओ वल्लाही मैं राजी नहीं हूँ। वापस जाओ। ऐसा तुमने क्या किया जिसके एवज में तुम्हें ये जमीन का टुकड़ा इनाम में दे दिया जाए जो सारे मुसलमानों की मिल्कियत है? ये रसूल अल्लाह ने हमें अता किया था जंग गनीमत से। रसूल अल्लाह तुम्हारा दिल जीतना चाहते थे। उस वक्त इस्लाम कमजोर था, मगर आज इस्लाम मजबूत हो चुका है अल्लाह के करम से। अब जाओ और अच्छे काम करो, लोगों के काम आओ, तभी तुम्हारा भला होगा। तुम लोग उनमें से हो जो जंग के वक्त सबसे पीछे रहते हैं और माल लेने के लिए सबसे आगे आते हैं। तुम वाकई बहुत सख्त हो। हम खलीफा के पास जाएंगे और खलीफा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। आप खलीफा हैं या उमर? वो अगर चाहता और राजी होता तो वही होता। मुझे उस जमीन के बारे में बताओ जो आपने इन दोनों को देने की सोची। क्या वो आपकी जाती मिल्कियत थी या इन सारे मुसलमानों की? ये अवाम की मिल्कियत है। तो फिर यह हक आपको किसने दिया कि अवाम को नजरअंदाज करके इन दोनों लोगों को वो जमीन दे दी जाए? मैंने यहाँ बैठे सभी लोगों से मशवरा किया और सभी ने इसकी सलाह दी। तो फिर क्या आपने सारी मुस्लिम जमात से भी मशवरा किया और ये जानने की कोशिश की कि वो भी खुश हैं या नहीं? क्योंकि वो सब भी इस जमीन के बराबर के मालिक हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ये जिम्मेदारी मुझसे बेहतर निभा सकते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया और जबरदस्ती मुझ पर ये सारी जिम्मेदारियां डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिम्मेदारियां ऐसे शख्स पर हैं जो मुझसे कई गुना बेहतर है और रसूल अल्लाह के बाद आप सबसे बेहतर हैं या अबू बकर सिद्दीक। ये दस्तावेज मुतन्ना इब्ने हारिता की जानिब से है, जिसकी बहादुरी के किस्से हम सबको मालूम हैं और जिसने अला इब्ने अल हदरमी के साथ मिलकर बहरीन के मुर्तदीन के खिलाफ जंग की थी। ये वहीं से आया है और जब मुर्तदीन के खिलाफ जंग खत्म हो गई, वो फारस के लोगों की तरफ बढ़े जिन्होंने मुर्तदीन की मदद की थी। उन्होंने उसके साथ जंग की और उनके इलाकों में अंदर तक दाखिल हो गए, जब तक कि वो दो दरिया तक नहीं पहुंच गए, दिजला और फुरात। उन्होंने इराक की सरहद पर भी अपना झंडा गाड़ा ताकि फारस के लोग और उनके साथी हम पर हमला न कर दें, और इराक के अरबी भी। ये सब उन्होंने खुद की मर्जी से किया और दस्तावेज में लिखते हैं कि अगर उन्हें उनके लोगों और फारस से सटे इलाकों का अमीर बनाया जाए तो वो उनकी देखभाल करेंगे। क्या सोचते हैं आप लोग? जहां तक हमें मालूम है वो एक बहुत बेहतर इंसान है और परहेजगार भी। वो कोई मामूली इंसान नहीं है और ना ही किसी अनजान नसब से। मुझे नहीं लगता कि किसी दुनियावी फायदे के लिए वो आपसे ये ओहदा मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद अपने कबीले के सरदार हैं। बल्कि खलीफा के हुक्म से वो अपने दायरे को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो इन शराइत के जरिए और लोगों को अपने साथ शामिल कर सकें और हमारे दुश्मनों के खिलाफ आपसे मदद मिल सके। और फारसी उन्हें इराक की सरहद पर वो सब नहीं करने देंगे जो वो करना चाहते हैं। और जहां तक हमने सुना है, अंदरूने मुल्क आपस में उनमें जंग छिड़ी हुई है। अगर अल मुतन्ना का खतरा बढ़ गया और उन्हें अपना इलाका अल हीरा छीनने का डर पैदा हो गया तो वो उनके खिलाफ एक बड़ी फौज भेज देंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हमें फारसियों से जंग जीतनी है तो हम छोटी टुकड़ियों में ना लड़कर एक बड़े लश्कर की तैयारी करनी पड़ेगी जो उन्हीं की सरजमीन पर उनको हराने की कुव्वत रखता हो, और वो जमीन जो उनके कब्जे में है। हाँ खलीफतुर रसूलुल्लाह, यही सही मशवरा है और सही वक्त भी।
अब जजीरा अरब पर इस्लाम की हुक्मरानी है। अब हमारे सिपाहियों को जंग का वो तजुर्बा हासिल हुआ है जो इस्लाम से पहले अरबों को हासिल न था। अगर अरब फारसियों से उनके ही मुल्क में जाकर जंग करते हैं तो इससे न सिर्फ उनका इरादा मजबूत होगा बल्कि अल्लाह के फजल से वो एक मजबूत बुनियाद भी रख देंगे और इस तरह वो अपनी आपसी और पुरानी रंजिशों को भी भूल जाएंगे। अगर अभी हमें आगे बढ़ना है तो यही सही वक्त है। जब आप तक मेरा ये पैगाम पहुंचे तो इराक की तरफ बढ़ चलो और जुनूब मगरिब की तरफ से दाखिल हो जाओ। बुबुला से शुरू करो, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करो और उन्हें अल्लाह की दावत दो। अगर वो कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना उनसे जजिया हासिल करो, और अगर वो इनकार करते हैं तो उनके साथ जंग करो। वहाँ के किसानों के साथ अच्छे से पेश आना, उनको उन्हीं के इलाकों में रहने देना और उन पर कोई महसूल न लगाना। किसी को भी अपने साथ शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती न करना। मैंने अल-मुतन्ना इब्न हारिथा को भी आपके साथ शामिल होने का हुक्म दिया है, लेकिन जब तक आप उनके साथ हैं आप ही सिपहसालार रहेंगे। मदद के तौर पर मैं आपके लिए अल-काका इब्न अम्र अल-तमीमी को भेज रहा हूँ। वो अकेले ही 1000 इंसान के बराबर है। जिस लश्कर में अल-काका हो वो कभी शिकस्त नहीं खाता। या माशरल मुस्लिमीन, फारसियों के साथ यह हमारी पहली जंग है और इस जंग का अंजाम भी वैसा ही होगा। आप लोग जानते हैं कि उन्होंने हमें पानी तक नहीं पहुंचने दिया और इसी पर हमारी उनसे जंग होगी। मेरा यकीन है कि पानी की जंग वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा रिजाल और सब्र दिखाएगा। मैं तुम्हारे सिपहसालार को मुकाबले की चुनौती देता हूं।
खालिद इब्न अल वलीद की तरफ से खलीफतुर रसूलुल्लाह अबू बकर अल सिद्दीक के नाम। अम्मा बाद, मैं आप पर अल्लाह की तारीफ पेश करता हूँ। हमारा सामना दुश्मनों से कादिमा में हुआ और अल्लाह के फजल से हमें बड़ी फतह हासिल हुई। हमने बड़ी तादाद में उनके सिपाहियों का कत्ल किया। जो लोग भाग गए थे, मैंने अल-मुतन्ना इब्न हारिता को उनका पीछा करने के लिए भेजा। फारिस के बादशाह ने अपने लश्कर की मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजी, जिसकी क़यादत एक बड़ा सिपह सालार कर रहा था। मैं जल्द से जल्द अल-मुतन्ना की मदद के लिए अल-मदर के मुकाम पर पहुंचा और फारसियों के लश्कर का सामना होने से पहले ही उनके साथ शामिल हो गया, जिन्हें हमारे आने का बिल्कुल भी गुमान न था। उन पर हमले से पहले हमने बामुश्किल अपने हथियारों को जमा किया और बहुत जल्द हमने उनके कमांडर का कत्ल कर दिया, जिससे उनके हौसले और पस्त हो गए और थोड़े ही वक्त में वो लड़खड़ा कर हमारे सामने से भागने लगे। अल-मदार के फौरन बाद हमारा सामना अल-वलजा में एक और लश्कर के साथ हुआ, जो अपने साथ एक और कबाइल बकर इब्न वैल को लेकर आए थे, जिनके बारे में उनका ये गुमान था कि वो हमसे बेहतर लड़ाके हैं। और लश्कर की बागडोर पारस के एक अजीम कमांडर बामन जताविया के हाथ में दी। फिर मैंने अपने लश्करों को 3 टुकड़ों में बंट जाने की हिदायत दी और 2 लश्करों को उनकी नजरों से गाफिल होने को कहा। जब जंग अपने अंजाम पर पहुंचने लगे, तब वो दोनों तरफ से आकर दुश्मनों पर 2 तरफा हमला करें और इस तरह अल्लाह के फजल से हमें उन पर जबरदस्त फतेह हासिल हुई।
उसके फौरन बाद वो हमसे एक बार फिर मिले, एक मुकाम पर जिसका नाम था उलैस, जहां उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर रखा था और पिछली हुई सारी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। जब हमारा लश्कर उनके लश्कर के करीब पहुंचा तो वो अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। हमने उनको वहां से खदेड़ दिया। उनको लगा था कि पहले हम आराम तलब करेंगे और उसके बाद जंग की तैयारी करेंगे, मगर हम पहले ही जंग की तैयारी के साथ आए थे। हमने उन्हें चारों तरफ से घेर कर हमला किया और अल्लाह ने हमें फतेह से नवाजा। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। माले गनीमत के साथ हमें चंद जहाज भी मिल गए, जिसका इस्तेमाल हमने अपने लोगों और माल को लाद कर अलहीरा जाने के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मदीना के लोगों, मदीना के लोगों, अल्लाह ने हमें फारसी फौज पर फतेह दी है और जब हमारा लश्कर अलमदाइन में दाखिल होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमें बाकी जगह भी कामयाबी देगा, ये उनकी पहली बर्बादी है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। आपके शेर खालिद इब्न अल वलीद ने उनके शेर का सामना किया, उनके शेर को, और उन्हें हरा दिया। खवातीन खालिद जैसे जाबाज को पैदा नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। और अब जहाज पर चढ़ने वाले जहाज पर चढ़ जाएं, जैसा हमने हिदायत दी है, और बाकी लोग दरिया के साथ साथ किनारे पर चलेंगे। अलहीरा के महलात देखने तक हम नहीं रुकेंगे। वादा हक अब पूरा होने को है। वो वक्त अब दूर नहीं जब आप खवरनक और अलहीरा के महल देखेंगे। जिस किसी ने भी अलहीरा पर कब्जा पाया है, उसने पूरे इराक पर कब्जा पाया है। आखिरकार अलहीरा। ऐ मेरे अल्लाह, अपना और अपने रसूल से किया गया वादा पूरा करना। वल्लाही जब आपने पहली बार अल्लाह का दीन लोगों पर जाहिर किया, तभी मैंने आपको बिशारत देते सुना था
और लोगों को दीन की दावत दे रहे थे। कुछ आप पर ईमान लाए, कुछ ने आपको झुठलाया और कुछ लोगों ने आपका मजाक बनाया। तो वल्लाह ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सबसे पहले मैं ही आपकी बिशारत को पूरा होते हुए देखूंगा, और अल्लाह ने इसकी कामयाबी के लिए मुझे ही चुना। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और जो कुछ भी मैंने अपनी गुजरी ज़िंदगी में किया ये सब तेरा ही फजल है जो तूने मुझे इस काबिल बनाया। आप कहाँ जा रहे हैं अबू बकर? बाहर बहुत ठंड है उमर, और ये कुछ कंबल हैं जिन्हें मैं मदीना की गरीब बेवाओं में तकसीम करने जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सवाब हासिल हो जाए इंशाअल्लाह? या अबू बकर, मैं देख रहा हूँ कि जो भी माल अल्लाह ने हमें बख्शा है आप उसे लोगों में बराबर तकसीम करते जा रहे हैं। जिन लोगों ने पहले हिजरत की और इस्लाम में दाखिल हुए और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, और जो लोग फतह के बाद इस्लाम में दाखिल हुए, तो इन दोनों को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उन लोगों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए? जहाँ तक बाद वाले लोगों की बात है तो ये सब उन्होंने अल्लाह के लिए किया, और अल्लाह ही उन्हें इसका अजर देने वाला है। وهذا معاش والأسوة فيه خير من الأثر، فوالله لا أفرق بين سابق ومتأخر وبين الحر والمملوك والمرأة والأمة، فكلهم رعيتي وكلنا عيال الله. وبيت المال ألا تقيم عليه حارسا؟ وما حاجتي إليه وأنا أقسم المال بين الناس وأجهز به الجند، فلا يبقى منه ما أحتاج معه إلى حارس. ये कुछ कपड़े हैं जो ठंड से आपको बचाएंगे। जज़ाकल्लाहु अन्ना खैरन या खलीफत रसूलिल्लाह। आज मैंने आपको एक बड़े अहम मसले पर मशवरा करने के लिए बुलाया है। हम अल्लाह के एहसानातों का शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें अल-हीरा और इराक के इलाकों की फतेह से नवाज दिया है, और मेरा इरादा है कि मैं आपको शाम में रोमियों के खिलाफ रवाना कर दूं। मैं चाहता हूं आप लोग इस मामले पर अपनी राय दें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो अपनी मखलूक में जिसको चाहता है खैर अता करता है। वल्लाही जब भी हम किसी खैर का इरादा करते हैं तो उनमें आप सबसे आगे होते हैं। ये अल्लाह का ही फजल है, वो जिसे चाहता है उसे नवाजता है। वल्लाही इस मसले पर मैं आपसे पहले ही बात करना चाहता था। ये अल्लाह ही की मर्जी थी कि मैं कह ना पाया, और आपने इसका जिक्र पहले कर दिया है। आप ठीक कहते हैं, अल्लाह आपको हर सही फैसले की हिदायत दे। इराक के आज़ाद हो जाने के बाद अब शाम की बारी है, और इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने इसका रास्ता पहले ही बना दिया था, मुताह, तबूक और उसामा के लश्कर के जरिए। और जब से इन इलाकों पर इस्लाम की हुकूमत कायम हुई है तो सारे अरब इस्लाम पर जमा हो चुके हैं, और उन इलाकों में जो अरबी कबाइल मुसलमान हो चुके हैं वो उन पर हमलावर होते हैं, हमारे कासिदों और दीन की दावत देने वालों को भी कत्ल करते हैं। और अब उन्हें इल्म हो चुका है कि अल्लाह ने इराक पर हमें फतह बख्शी है। वो लाजमी तौर पर खौफजदा होंगे और अपने इलाकों को छिन जाने का भी उन्हें डर होगा। हमें उनके खिलाफ लश्कर जमा करके शाम में जंग करनी होगी, नहीं तो वो अपने लश्करों को जमा करके हमसे लड़ने के लिए हमारे इलाकों तक पहुंच जाएंगे। या खलीफतुर रसूलुल्लाह, रूमी और बनु असफर दोनों ही बहुत मजबूत हैं और इनका मुकाबला मुश्किल है। मेरी राय है कि आप रमन के कबाइल रबिया और मुदर को जमा होने के लिए कहें। फिर अगर आप रोमियो के खिलाफ खुद क़यादत करना चाहें तो भी ठीक, और अगर किसी और को क़यादत करने के लिए बोले तो भी ठीक। आप लोगों की क्या राय है? या खलीफतुर रसूलुल्लाह, मेरी राय है कि आप लोगों को दीन के लिए हमेशा सही नसीहत देते हैं। अगर आपकी कोई राय हो या आपको लगता है कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है तो आप आगे बढ़ें, और बगैर किसी शक व शुबा के हम सब आपके साथ हैं। उस्मान ने बिल्कुल सच ही कहा है। अगर वाकई आपकी कोई राय है तो हमसे मशवरा करें, और आपके लिए गए फैसले पर हमें कोई शक व शुबा नहीं। मेरी भी वही राय है जो उमर, उस्मान और साद की है। और आप क्या कहते हैं अबुल हसन? बेशक आप हिदायत याफ्ता हैं, और आपके लिए फैसलों पर हमें कोई शक नहीं। और हमारी राय में चाहे आप क़यादत करें या आपकी जगह कोई और, फतेह आपकी ही होगी इंशाअल्लाह। शाम में रोमियो से जंग की तैयारी करो,
और मैं तुम्हारे लिए अमीर और सिपाही सालार मुकर्रर करूंगा। यमन के सिपाही, और मैं तुम्हारे लिए मुदर और रबिया के लश्कर मदद के लिए भेजूंगा। अपने रब की इताअत करो और अपने अमीरों की मुखालिफत ना करना। यकीन लाओ कि तुम्हारी नीयत और सीरत नेक हो, क्योंकि अल्लाह की मदद परहेजगार और नेक लोगों के साथ होती है। ऐ लोगो, अपने दुश्मन शाम में रोमियों के खिलाफ जंग में शामिल हो जाओ। ऐ मुसलमानों, खलीफतुर रसूल अल्लाह तुम्हें जंग में शामिल होने की हिदायत देते हैं, तो जल्दी करो और आओ इसमें शामिल हो जाओ और तुम्हें दुनिया और आसमान के बराबर जन्नत का सवाब मिले। या अबू बकर, या अबू बकर, मैं कैसे लोगों को जिहाद की तरफ बुलाऊं अगर मैं खुद ही उसमें न शामिल हुआ तो? मैंने इरादा कर लिया है कि मैं भी उनके साथ शाम जाऊंगा। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता बिलाल। या अबू बकर, अगर आपने मुझे उन लोगों से खरीद कर आजाद कराया था, आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सब अल्लाह के लिए किया था तो मुझे आज अल्लाह की राह में जाने दें। ना वल्लाही या बिलाल, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये बात मुझे गमजदा कर देगी कि मैं रसूल अल्लाह के शहर में तुम्हें ना देखूं, और जब तुम्हारी अजान की आवाज़ मेरे कानों में नहीं आएगी तो तुम मुझे बहुत याद आओ। आप तो जानते ही हैं अबू बकर, बाद भी जब मैंने अजान देने की कोशिश की है, मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं और मेरी आवाज ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं आज के बाद अजान नहीं दूंगा। ठीक है बिलाल, ठीक है। आपके यहाँ से जाने पर अल्लाह मेरी मदद